एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। बात हमारी हो रही है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। एंड ब्रेक पे जाने से पहले हमारा फोकस इस बात पे था कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है फॉरेन कोचेस की। मतलब क्रिकेट हो फॉरेन कोच ढूंढ के लाओ, कोई हॉकी हो कोई फॉरेन कोच ढूंढ के लाओ, कोई भी स्पोर्ट हो पाकिस्तान को एक फॉरेन कोच की ज़रूरत पड़ती है। रियान, ऐसा क्यों है? क्या पाकिस्तान के कोच प्रोफेशनल नहीं होते, या जो हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्लेन करती है ना वो यही करती है? मतलब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछ लें, आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से पूछ लें, उनकी कंप्लेन ये होती नहीं जी वो भाई बंदी में लग जाते हैं, उनका बायस अलग होता है, ये आते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मेरे ख्याल से सवेरा कि ये जो सारी बातें हैं, मुझे ये बताएं कि आज तक हॉकी में, क्रिकेट में तो शायद 2 साल मिले हों किसी पाकिस्तानी कोच को, हॉकी में किसको 2 साल के लिए टीम दी गई है? आई डोंट थिंक सो कि पिछले कितने एरा से कोई किसी ऐसे कोच को आपने टीम नहीं दी कि जिसको आपने 3 साल दिए हो और उसके बाद आपने रिजल्ट पूछा हो कि इस कोच का रिजल्ट क्या है। आपका कोच 2 टूर के बाद आप 2 टूर्स गुजरते हैं और वो तो जाता है। अभी आप देखिएगा, और रोनाल्ड ऑल्टमैन, अल्लाह करे ये पाकिस्तान की टीम है, ज़लान शाह जीत के आए, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आता तो रोनाल्ड ऑल्टमैन आके एक चूरन बेचेगा आप लोगों के आगे, और वो चूरन हम लोग खरीदेंगे भी, और अगले टूर के लिए उसको पैसे भी देंगे और उसको बेचेंगे। चूरन होगा पर वो लोकल चूरन नहीं होगा। इंपोर्टेड चूरन है तो वो बिक रहा है ना। तो बात ये है सिर्फ करने की कि रोनाल्ड ऑल्टमैन ठीक है, एक बड़ा अच्छा कोच रहा है, सारी चीजें, बट एक टाइम के साथ चीजें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी साहब, ये जो जितने भी लोग हैं, हम लोग, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जितने भी यंगस्टर इस वक्त, जिस तरह तोकीर भाई ने भी बात की है, कोई कतर में काम कर रहा है, कोई मिस्र में काम कर रहा है, मतलब बाहर जाके काम करें, लेकिन पाकिस्तान की फेडरेशंस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास पाकिस्तानी कोच के लिए पैसे नहीं है। रोनाल्ड ऑल्टमैन को आप महीना 30-40 लाख रुपया दे रहे हैं, जो मेरे सुनने में आया है, 30-40 लाख रुपया महीना आप दे रहे हैं। और मैं ये कहता हूं मुझे 5 लाख महीना दे दे, मैं घर ही ना जाऊं, मैं ग्राउंड में ही सोऊं, ग्राउंड में ही उठूं, बच्चों को ग्राउंड में ट्रेनिंग कराऊं, मैं जाऊं ही ना घर। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो इस टीम के साथ गए हुए हैं, मेरे ख्याल से कि उन बच्चों को पिछले 5 टूर्स की डेली अलाउंसेस नहीं मिले, और जो डेली अलाउंसेस के बगैर खेल रहे हैं। सबको ये पता है कि रोनाल्ड ऑल्टमैन टीम लेके चला गया, लेकिन किसी ने बच्चों से पूछा कि इनको जाते हुए कोई डेली अलाउंस मिला? एक नॉट अ सिंगल पैनी। तो आप क्या करते हैं कि इस टीम के से क्या आप क्या करते हैं? क्या चीजें हैं? कोई बंदा ये नहीं सोच रहा कि प्लेयर का क्या बन रहा है, सब ये सोच रहे हैं कि इस फेडरेशन ने आना है या इस फेडरेशन ने आना है, या रोनाल्ड ऑल्टमैन को हमने 40 लाख देना है। भाई बच्चों को क्या मिला है, बच्चों को क्या दिया आप लोगों ने? तो ये सारा फैक्टर है। तो ये जो सिलेक्शन पे तोकीर साहब ने कहा, असल तो बात वो है ना। मैं इनके साथ एग्री करता हूँ तोकीर भाई, आपके ख्याल में भी? क्योंकि मैं कराची एक कैंप कराची में मैं उसको हैंडल करके आया हूँ, और जो बच्चे मेरे पास थे उनमें से 2-3 बच्चे ऐसे थे कि जो डिजर्व करते थे कि उनको आना चाहिए था टीम में, और 2-4 नाम ऐसे हैं कि जब मैंने टीम भी सुनी तो मैं भी सरप्राइज था कि ये बच्चे कैसे टीम में। डार साहब, ये जो बात है सवेरा, सबसे अहम बात एक और ये, वैसे तो बहुत सारी अहम बातें होंगी, ये भी एक, हम कहीं नज़र नहीं आते हैं हॉकी में, ठीक है, मतलब हम ख्वार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके और आपके ख्याल में 4 लोग जो है वो पाकिस्तान हॉकी टीम में ऐसे गए हैं जो मेरिट पर नहीं आते। और ये टीम रोनाल्ड ऑल्टमैन ने सिलेक्ट की है, माइंड यू, देयर वाज नो अदर सिलेक्शन कमेटी। मजरूल हसन साहब गए थे, उन्होंने सिर्फ साइन किया जस्ट टू गिव हिम कंपनी, वो पीओए की तरफ से गए थे। इट इज ऑल टुगेदर सिलेक्टेड बाय द कोच ऑल्टमैन। ओके, तो इसमें आप किसी पाकिस्तानी को बायस नहीं कह सकते, ठीक है। और जो जितनी आपका ग्लोरियस पास्ट है उसमें सब पाकिस्तानी कोच ही थे, वो बायस नहीं थे। आज का पाकिस्तानी बायस्ड हो गया, हाँ, लेकिन वो उनको 2-3 साल आप देते थे, अकाउंटेबिलिटी होती थी, फैसिलिटीज दी जाती थी, इन्वायरमेंट ऐसी दी जाती थी कि वो अपने आप को साबित कर सके। इस तरह नहीं होता था कि आप एक टूर्नामेंट पे गए हैं, वापस आए हैं, 16वें रैंक की टीम गई है, वापस 12वें रैंक की होके आए तो उसका कोच चेंज कर दो कि भाई तू वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत के आया, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नहीं, अकाउंटेबिलिटी तो एक सवाल आपने मेरे से करना है, एंड पे हॉकी कैसे ठीक हो सकती है? वो बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करते, हम सॉल्यूशन ढूंढने की भी बात करते हैं। जब से इसकी कॉल आई है ना, तो मैं इसका जवाब खुद भी ढूंढ रहा था ना, तो आखिरकार मुझे मिला है तो मैं दूंगा। ठीक है, जरूर। बट एक बात आपने कही कि कराची के कैंप में 2-3 लड़के ऐसे थे जो आपको लगता था, इस वक्त क्या रेशो है जो स्क्वाड जो हुआ है, ये जो 18 लड़के हैं, रेशो क्या है? कितने इस्लामाबाद के लड़के जो इस्लामाबाद के कैंप में थे लड़के और जो कराची के कैंप में थे, व्हाट्स द रेशो?
रेशो तो इस वक्त देखिए, इस्लामाबाद में कैंप था, इस्लामाबाद में ट्रायल था, रोलैंड टॉल्टमैन इस्लामाबाद में ही ट्रेनिंग करवा रहा था। तो मेरे ख्याल से कि 80% उन लोगों के लोग हैं और 20% कराची के जो लड़के थे उधर से इन्होंने सिलेक्ट किए हैं। तो नहीं तो अगर यानी उन लड़कों ने सफर किया उस वजह से, क्योंकि हम मुसलसल हमें हॉकी प्लेयर्स जो हैं वो कांटेक्ट करके ये कह रहे थे कि हम कंफ्यूज हैं कि हम इस कैंप में जाएं या इस कैंप में जाएं, क्योंकि हमें धमकियां इस बात की मिल रही हैं कि उस कैंप में जाओगे तो यहाँ से बाइकआउट करना पड़ेगा, हम तुम्हें यहाँ से बाइकआउट करवा देंगे। क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है प्लेयर्स के ऊपर? देखिए, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली, अब आप जब कराची वाले लड़के उधर गए हैं इस्लामाबाद में, तो जो दूसरी मैनेजमेंट है वो डेफिनेटली उनको इस नज़र से तो देखती होगी कि ये हमारे कहने पे पहले क्यों नहीं यहाँ पे आए। बट रोलैंड टॉल्टमैन से जो मेरी बात हुई थी, उसने कहा था कि मैं आई एम द ओनली वन एंड मंजरुल हसन विद मी, तो मैं कभी भी ये सोच के सिलेक्शन नहीं करूंगा कि ये कराची से आए हैं या कहीं से भी आए हैं, तो मैं एक फेयर नज़र के साथ इनको देखूंगा। बट आई डोंट थिंक सो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई एक चीज़ रहती है। और सवेरा मैं एक और आपको बात बताऊं कि यहाँ पे पाकिस्तान में, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं किसी पाकिस्तानी किसी और कोच को लगा दें और 3 साल के लिए टीम दे दें और उसको पेड कोच लगाएं, आप उसको आप 3 साल के लिए टीम दे दें। और साथ ये भी कहें कि 3 साल के अंदर अगर ये कोच रिजल्ट नहीं देता तो आने वाले वक्त में ये कभी भी पाकिस्तान की टीम का कोच नहीं बनेगा। अकाउंटेबिलिटी रखें ना, हर बंदा अगर नहीं का परफॉर्म करता तो थैंक यू वेरी मच, आप जाएं, नए को चांस दिया जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के, मुझे पता है कि अगर एक टीम दे के पाकिस्तान के किसी कोच को 3 से 4 साल दे दें तो टीम ऑटोमेटिकली बिल्ड कर जाती है, ऑटोमेटिकली एक अंडरस्टैंडिंग और चीजें डेवलप हो जाती हैं और टीम परफॉर्म करना शुरू। कितना पेशेंस हमारे यहाँ कोई दिखाए? अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो कोचिंग असाइनमेंट है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए जी, और मुझे और इसको और आपको किसी को कोई तकलीफ ना हो? उसके लिए क्या करना है? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं है। आप इसको भी पता है, मुझे भी पता है, इसको भी पता है कि टोटल 100 से 150 बच्चा हॉकी खेल रहा है इस मुल्क में, और मेरी नज़र में वो जिहाद कर रहे हैं। ठीक है, उनके पेरेंट्स भी जिहाद कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे वो जो ख्वाब हैं वो जिंदा रखे हुए हैं और हमारा पास्ट भी जिंदा रखा हुआ है कि आप सीनियर लेवल पे 4 टीमें खुद बना ले फेडरेशन, और 4 जो टॉप के कोचेज उनको दे दें, उनकी डबल लीग करा दे, जो जीत जाए उसको कोच लगा दें नेशनल टीम का। इसी तरह आप जूनियर लेवल पे 4 टीमें बना दें, 4 जो कोचेज हैं उनको कहें जी आपकी कोचिंग पैनल भी आप अपना लें, असिस्टेंट कोच, गोलकीपर कोच, वीडियो एनालिस्ट, उसमें जो कंपटीशन जीत जाए नेशनल लेवल का, उसको आप कहें जी 2 साल के लिए टीम आपकी है। डॉक्टर साहब, कौन करेगा ये इतनी सारी ऑर्गेनाइज चीजें? अभी तो फेडरेशन आपस में लड़ रही है कि मेरी कुर्सी दो, मेरी कुर्सी दो, ये सारी कौन चीजें करेगा? आपको अपना हाउस ठीक करना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हैं कि आप इतने सालों से यही दुआएं कर रहे हैं, देखिए 2 ही चीजें ना, यहाँ तो ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, ठीक है, और होते रहेंगे और कुछ नहीं होगा प्रैक्टिकली, या आपको प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा। आप हर बात हम इकट्ठे होते हैं, हम ग्लोरियस पास की बात करते हैं जी हमने ये किया वो किया, ओ भाई वो कैसे हुआ था, इस पे तो कोई बात नहीं करता कि वो क्यों हुआ था 1960 में। बिल्कुल, क्या 1960 में हमारे पास जो प्लेयर थे बस वो बहुत अच्छे थे? ऐसा नहीं है। उस वक्त हमारे पास जो फेडरेशन में लोग थे वो बहुत अच्छे थे, पैरेलल चीजें चल रही थी। ठीक है, इट वाज द हॉकी टीम एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंस्टीट्यूशन बिहाइंड दैट। मैं हादसाती हॉकी प्लेयर नहीं हूँ, ठीक है। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरा वालिद ओलंपिक चैंपियन, मैं खानदानी हॉकी प्लेयर, मेरी आप बात समझ रहे हैं? तो हमने जब से आंखें खोली है ना, हॉकी की हिस्ट्री की बातें सुनी है अपने ड्राइंग रूम में, कुछ नहीं और सुना। हॉकी पाकिस्तान की माँ टेबल पे होती हुई देखी है, समझ रहे हैं? तो मुझे एक बात का इल्म है, वैसे ही जैसे मेरे सामने हुई है। 1960 में मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे उसके बारे में भी वही नॉलेज है। 1960 में जनरल मूसा खान, या मैं अपने उस जवाब की तरफ आ रहा हूँ, जनरल मूसा खान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, कर्नल दारा वाज द मैनेजर, ब्रिगेडियर हमीदी वाज द कैप्टन। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन पीछे खड़ी थी? पाकिस्तान आर्मी। बताए ना, पाकिस्तान आर्मी इंस्टीट्यूशन जो, या बताए ना, मैंने आपको 3 लोगों के नाम लिए हैं। अफवाज पाकिस्तान। कौन था पीछे खड़ा? द फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। देयर वाज एन इंस्टीट्यूशन बिहाइंड दैट। उस ग्लोरियस पास को शुरू करने में एक इंस्टीट्यूशन खड़ी थी ना, जिसने फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कर रही थी, ठीक है सर। उसके बाद 6 साल के बाद जब वो जाते हैं तो कौन रिप्लेस करता है? एयर मार्शल नूर खान, ठीक है। उसके बाद किसी पॉलिटिशियन ने नहीं हॉकी को टेक ओवर किया, ना किसी मेरे तरह के दबंग हॉकी प्लेयर ने ले लिया और उसको बर्बाद कर दिया। नो नो नो, गवर्नमेंट न्यू
कि इसको चलाने के लिए जितना ही अच्छा हॉकी प्लेयर चाहिए उतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए और हमें बंदा चाहिए जिसको पैशन हो इस मुल्क के साथ, हॉकी के साथ। दे ब्रॉट इन, व्हेन ही सेड इनफ इज इनफ, दे ब्रॉट इन एयर मार्शल नूर खान। ओके, नाउ व्हाट ही, क्या उनके पास कोई मैजिक वॉन्ड का जादूगर थे वो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिस्टम वाज इन प्लेस। नूर खान साहब आए, आपको 1968 की ओलंपिक गेम फिर जीत के दी उन्होंने। ही हैड अगेन टू गो बैक टू एयर फोर्स, एयर चीफ शायद बन गए। तो जनरल KM अजहर आए जिन्होंने 1970 की एशियन गेम्स और 71 का वर्ल्ड कप जीत के दिया। अच्छा, उसके बाद फिर नूर खान आ गए, ठीक, आपको 82 का वर्ल्ड कप, आपको 84 की ओलंपिक गेम जीत दी, वो गए। आप फिर यू हैड अ डिप डाउन, यू वेंट टू 11th पोजीशन इन 86 वर्ल्ड कप में। फिर क्या हुआ जी, फिर एयर मार्शल फारूक उमर आए, आपको 94 की चैंपियंस ट्रॉफी और 94 का वर्ल्ड कप जीत के दिया। ये क्या वजह है? ये क्या मैं अपनी तरफ से कोई अफसाना लिख के आपको बता रहा हूँ? नहीं। तो आप इसको कंसल्ट करें ना बुक से कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। सो देयर वाज first it was Pakistan Army, then it was PIA. So the government of Pakistan had its priority about hockey. उनको पता था कि ये खाली प्लेयरों से नहीं चलनी भाई, ना पॉलिटिशियंस ने चलानी है, ना किसी ब्यूरोक्रेट ने चलानी है। इसके लिए ऐसे लोग चाहिए जिनके पास पावर हो, पैशन हो और उनके पास पैसा हो टू स्पेंड ऑन हॉकी। PIA को देने का क्या मकसद था कि पाकिस्तान हॉकी के लिए महीने में, साल में 15-20 टूर दुनिया के। There is no worry. तो सबसे बड़ा जो इशू है that is the air ticket. Logistics. तो PIA had hotels everywhere in the world. PIA had the air tickets. Yes. अच्छा, साथ में कौन थे सेक्रेटरी? ब्रिगेडियर हमीदी, ब्रिगेडियर आतिफ। अब उस लेवल को आप देखें, जब आपका वो पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस था, यू वर द वर्ल्ड चैंपियंस। अब आप उन बंदों के नाम ले, आपको शर्म आती है जो इसमें हॉकी में लड़ रहे हैं। मुझे उनके नाम लेते हुए भी शर्म आ रही है। बिल्कुल कि जो दो धड़े बन गए हैं, इनमें जो लोग इस वक्त जंग लड़ रहे हैं ना, वो जो सिपा सलार हैं, मतलब मुझे उनका नाम लेते हुए भी शर्म आ रही है। यानी फिर आप इस पाकिस्तान हॉकी का अब ये हाल है कि उन लोगों के बाद अब ये लोग इसको ठीक करेंगे और 16वें से ये वर्ल्ड कप लेके। यानी दार साहब, फिर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि हमारी हॉकी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे फॉर्मर ओलंपियंस का? मैंने तो आपको पहले ही ये बताया, पिछले प्रोग्राम में आपने फोन पे मुझे लिया था। इससे बड़ा हाथ देखिए, जब से एयर मार्शल फारूक उमर के बाद कौन आते रहे? कभी जमाली साहब आ गए, कभी कासिम दया साहब आ गए, कभी अख्तर भाई आ गए, कभी खोखर साहब आ गए। खोखर साहब भी हॉकी प्लेयर हैं। तो आपके सामने हमारा हाल। यानी फोर्सेस को दे दी जाए वापस पाकिस्तान हॉकी और सही हो जाएगी अगर आपने रिवाइव करनी है। जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि हमने अगर बात करनी है तो किससे करनी है? पावरफुल लोगों से करनी है ना। तो अगर आपने पाकिस्तान हॉकी ठीक करनी है तो मैं आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूं कि गिव इट बैक टू पाकिस्तान आर्मी। ओके, एटलीस्ट 4-स्टार जनरल शुड हैव। इतना सब कर रहे हैं वो, और क्या क्या करेंगे पाकिस्तान हॉकी? ये तो बहुत जरूरी है ना। अगर आप देखिए, आपने मुझसे सवाल किया, जी ये मेरी राय है, मैं आप पे थोप नहीं रहा हूं, मैं अपनी राय दे रहा हूं। आपने मुझे बुलाया है कि पाकिस्तान आर्मी को दे दे। पाकिस्तान आर्मी में ऐसे ब्रिगेडियर लेवल के लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिनके जो सर्विंग ब्रिगेडियर है, उनको लगाएं सेक्रेटरी जिनमें पैशन है हॉकी का। ब्रिगेडियर ताहिर भट्ट हैं जी, जिन्होंने ये हॉकी हमें हरीना DHA हॉकी अरीना, आपने कभी विजिट नहीं किया, अगर आप कभी जाए ना तो मेरा ख्याल दुनिया में ऐसा हॉकी का अरीना कहीं नहीं है जो कि लाहौर में है, जो DHA ने बनाया है, 4 कोर ने बनाया था जब वो ब्रिगेडियर यहाँ पे पोस्टेड था। उसने अपने कोर कमांडर से रिक्वेस्ट करके ना बनवा के, आज भी वो कहीं इधर ही फिर रहा होगा। He had passion for hockey. आप ऐसे लोगों को लाएं जिनके पास पावर हो, जिनके पीछे ऑर्गेनाइजेशन हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल जिनके पास पैशन भी हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल DHA कोर कमांडर लाहौर इज द प्रेसिडेंट ऑफ, लेट्स अज्यूम is the president of Pakistan Hockey Federation. Okay. So do you think he will have some problem with the funds? I don't think so. Do you think that? Not at all. So the main issue of finances goes like that. Okay. Okay? So DHA is one of his subsidiary. One of his subsidiary. यानी स्पोर्ट्स बजट को और डिफेंस बजट को मिला लें हम थोड़ा सा। मतलब अगर आपने वाकई इसको ठीक करना, अगर आपने ये मेरे और इसके वाले कर देनी है ना, तो this is going to be a big circus. And we are watching this circus for the last 25 years. But then रेहान, एक बात मुसलसल ये की जाती है, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पाँव पे खड़ा हो गया, they develop things अपने हिसाब से फंड्स जनरेट करते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई पैसे नहीं लेती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्यों नहीं कर पाई है? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास अपनी चीज क्या है जिसको वो बेचे? मींस के वो तो जो यहाँ पे कजाफी स्टेडियम में हॉकी का जो स्टेडियम है, इसमें ये किराए के दफ्तर में अपना काम गुजारा कर रहे हैं, इनके पास तो अपना स्टेडियम नहीं है।
तो ये तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के उसके रहमो करम पे है। तो ये क्या बेचेंगे, क्या सेल आउट करेंगे, किस तरह ये चीजों को डेवलप करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। क्रिकेटर्स जो क्रिकेट बोर्ड है उसको जो उनका स्टेडियम है, मेरे ख्याल नीचे जो उनकी सारी जो शॉप्स हैं उन्हीं के करोड़ों रुपए आते हैं। और उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनली देखिए तो डॉलर्स में हैं, उनकी स्पॉन्सरशिप्स हैं, उनकी चीजें आईसीसी है। मुझे ये बताएं कि लास्ट वक्त का मुकाबला सख्त, सॉरी एक सिर्फ जवाब चाहिए, कल क्या एक्सपेक्ट किया जाए, अ विन और अ लूज? मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान की टीम है, हम तो हमेशा यही चाहेंगे पाकिस्तान की टीम जीते, लेकिन जिस सिनेरियो में टीम यहां से गई है, आई डोंट थिंक सो कि मलेशिया होम ग्राउंड में पाकिस्तान को इतनी इजीली जीत। वेरी टफ। और यहाँ ने सही कहा है कि देयर वाज नो प्रिपरेशन जी, there was a big divide as far as the players and the federation is concerned. तो इन हालात में लेकिन I still have faith in our boys. Yes. Very talented. बगैर पैसों के लड़ने वाले शेर हैं। This tag of unpredictable हम लेके घूमते हैं। मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह they will give a good fight. ठीक है जी, सो कल होना है पहला मुकाबला। कल शुरुआत होगी पाकिस्तान की कैंपेन की अजलान शाह की, एंड पाकिस्तान वुड बी फेसिंग दी होम साइड मलेशिया से होगा आमना सामना पाकिस्तान का। देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है पाकिस्तान हॉकी टीम की। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा एंड हाफिज को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।